मत करो मत करो मत करो। उनके अंदर ना एक डर पैदा हो गई है। हार्ट अटैक आने का रीजन है ना शुगर, बीपी, हार्ट अटैक। लेकिन हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा और तुमने ना सही से इलाज नहीं करवाया होगा अपने पापा का। हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एलबी भट्ट 22 एंड माय न्यू वीडियो। आपने एक न्यूज सुना अभी? शेफाली 42 ईयर्स की थी और डेथ हो गई। फिलहाल ही में हार्ट अटैक आया। तो ये हार्ट अटैक ना कॉमन हो चुका है। हार्ट अटैक अब हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में किसी ना किसी को आ ही रहा है। तो जानते हो ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? ये हार्ट अटैक का राज क्या है? ये अब ये कॉमन क्यों बनता जा रहा है? अब आप बोलोगे कि हमको तो नहीं पता। दीदी आपको पता है तो आप बता दो। तो मुझे जितना पता है, मुझे जितना लगता है कि ये जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं वैक्सीन की वजह से। अब मैं उसको ब्लेम नहीं डाल रही हूँ कि वैक्सीन लगाई है इसलिए हमारा शरीर में ऐसा ऐसा हो रहा है, पर ये फैक्ट है। ये मुझे लगता है, ये मेरे थॉट है, ठीक है। मुझे लगता है कि जो भी ये वैक्सीन थी ना, बहुत स्ट्रांग थी। और ये ना जो जिनका जो मतलब शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर थे ना, उन्हीं को अटैक कर रहा है। जिन्होंने रिकवर कर लिया, जिन्होंने कवर कर लिया, वो तो ठीक है, बट जो कवर नहीं कर पा रहे या जिनके साथ बीमारियां बहुत सारी थी, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे ही कुछ मेरे पापा के साथ भी हुआ था। सच बात बताऊं, मेरे पापा को हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं था। उनको शुगर था, उनको बीपी था, ठीक है, बस ये दो था कि बीमारी थी। बट ना हार्ट अटैक कब हुआ? जब उन्हें वैक्सीन लगाई और उसके कुछ टाइम बाद, एकदम से नहीं हो रहा है ये, कुछ टाइम बाद रिजल्ट सामने आ रहा है कि यार हार्ट ना वीक हो चुका है, हार्ट में कमी हो चुकी है, हार्ट में ये हो गया वो हो गया, और इंसान को एकदम से हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये रीजन है हार्ट अटैक आने का। तो भाई देखो, जैसे ऑब्वियसली बात है यार, मैंने अपने पापा की न्यूज जब सुनी, देखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि भाई मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। और मैं सोचती हूँ ना, चल हम तो मिडिल फैमिली के हैं, चलो हमने इलाज नहीं करवा पाए होंगे, हमें हॉस्पिटल नहीं पता होगा अच्छे अच्छे, ठीक है, और हमें नहीं इतना नॉलेज होगा, लेकिन जो इतने मतलब फिल्म स्टार से हैं, इतने रिच हैं, इतनी चीजें हैं उनके पास, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी ना, तो वो कैसे जा सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई तुमने ना इलाज नहीं करवाया होगा। मैंने पहले सुना था, हमारे ही कुछ थे जिन्होंने बोला कि तुमने ना सही से इलाज नहीं करवाया होगा अपने पापा का। तो भाई उनने तो इलाज करवाया होगा ना, चलो मैं हमने अपने पापा का नहीं करवाया इलाज, लेकिन उन्होंने तो करवाया होगा ना। वो तो भाई एक्टर थी, वो उनके पास तो पैसा होगा ना, या फिर वो उनके पास भी पैसा नहीं है? वो तो इतनी फेमस है, इतना नाम है, बिग बॉस में भी आई थी, उसके बाद ज्यादा ही उसका नाम छा गया शेफाली का। तो बहुत बुरा लगा मुझे न्यूज सुन के, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, भाई पैसा मैटर नहीं करता, कहीं कहीं पे करता है पैसा मैटर, बट जिसको होना होता है ना, वो हो जाता है। बट कुछ कुछ चीजें होती है वो रेंडमली हो जाती है, समझ रहे हो आप? तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यार कुछ मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो खराब हो जाता है बिल्कुल। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने जब ये न्यूज सुनी ना, तो मुझे लगा कि यार सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तीन चार हमारे गली में, मतलब गली के बाहर जो है, सुनने में आया कि हार्ट अटैक से खत्म हो गए, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। हर जगह में हार्ट अटैक ही सुन रही, और कोई बीमारी ही नहीं सुन रही। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, यही तीन, यही चल रहा है। क्या बीमारी है? हार्ट अटैक। ओ सॉरी, क्या बीमारी है? बीपी, शुगर और हार्ट का प्रॉब्लम है। कॉमन हो गया ये। तो मेरे हिसाब से तो जो हार्ट अटैक आने का रीजन है ना, वो यही है। भी कुछ इस बारे में बोलना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि किसी और रीजन से उनको हार्ट अटैक आ रहा है, या जो भी तुम्हारा थॉट्स है, जो भी तुम्हारा ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा, मैं ना डेली व्लॉग इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू भी है, और सेकंड, अभी मेरी जो मम्मा है ना,
वो रेडी नहीं है इस चीज को फेस करने के लिए, कैमरे को फेस करने के लिए। परसों 1 हफ्ता हो गया जो मैंने अभी वीडियो नहीं डाला है। तो हम किसी काम से गए थे, तो मम्मी बाहर जा ही नहीं रही थी, बट मम्मी को हम जबरदस्ती लेके गए और उनका कुछ काम भी था, करवाना था, ठीक है, तो इसलिए मम्मी चली गई। तो मम्मी 24 घंटे ये सोच रही थी कि पता नहीं क्या सोच रही है, आगे का सोच रही हैं या फिर पिछला सोच रही हैं। हम उनका दिमाग ना एक साइड लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वहां से हट के ना मम्मी का दिमाग अलग जगह पे लगे या फिर हमसे बात करे, खुश रहे, बट वो उनसे ना अभी हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा एक मिनी व्लॉग बनाया था जिससे थोड़ा सा मम्मी भी खुश हो जाए, बट मम्मी खुश नहीं हुई और बोला कि मुझे पोस्ट करने के लिए मना कर दिया कि पोस्ट मत कर, ठीक है। तो मैं वो पोस्ट करूंगी, मैं थोड़े टाइम बाद करूंगी क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है और अभी कर लूंगी 1-2 दिन में। तो यही है, बस उनके अंदर ना एक डर पैदा हो गई है। सेकंड हो जाता है यार, जब एक पार्टनर अपना पार्टनर अपने साथ नहीं रहता ना, तो फिर कोई नहीं होता अपना, ये फैक्ट है। तो भाई बहुत कुछ चल रहा है, कलयुग आ गया है, तो जिससे भी आप प्यार करते हो ना भाई, पहले तो उसको तुम आई लव यू बोल दो मेरे कहने पे, ठीक है। और सेकंड उसके साथ ना लॉयल्टी के साथ रहो, फेक मत बनो। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो उसको धोखा तो बिल्कुल मत दो, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, उसको बिल्कुल हर्ट मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ कल को क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। आप किसी और को दुख दे रहे हो तो क्या आपको दुख नहीं पहुंचेगा? आप किसी को उस लेवल का दुख दे रहे हो ना, आपको भी किसी ना किसी थ्रू आपको वो दुख आएगा ही आएगा, वो कंपल्सरी है, कर्मा इज बैक। सो आप हर्ट मत करो और आप जिसके साथ भी लॉयल्टी के साथ हो ना उसी के साथ रहो। अगर आपको अगर आपको चीट करना है या आपको लॉयल्टी के साथ नहीं रहना है तो भाई इसको क्लियर कर दो कि भाई देखो मैं आपके साथ नहीं रह सकता या रह सकती, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और ब्ला ब्ला ब्ला, चले जाओ उस रिलेशन से, उसको हर्ट मत करो, उसको क्लियर बता दो कि यार मैं टाइम पास कर रहा था या फिर कर रही हूँ। अगर आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, रिसेंट में कर रहे हो, तो प्लीज उसको क्लियर कर दो। और सेकंड अगर आप करने वाले हो तो प्लीज रुक जाओ। जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आपको लगाव है, जिसको आपको अटैचमेंट है, जिसके साथ आप उसी को ही वो चीज बोलो आई लव यू या फिर तुम मुझे पसंद हो। ऐसे टाइम पास के लिए, ऐसे यूजेस के लिए प्लीज मत करो मत करो मत करो, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। और सेकंड किसी को हर्ट मत करो यार, क्योंकि हर्ट बहुत गंदी चीज होती है, बहुत दुख होता है, वो बहुत सबने ही झेला होगा यार एक ना एक दिन, ठीक है। हर चीज में यार, हर चीज में, जरूरी नहीं है प्यार में ही दुख होता है, हर चीज में दुख होता है। अगर हम अपना करियर नहीं बना पाए ना तो वो भी सबसे बड़ा दुख है। अगर हम अपने माँ बाप को खुश ना कर पाए ना वो भी सबसे बड़ा दुख है। अगर हम घर ना चला पाए ना वो भी सबसे बड़ा दुख है। तो दुख मत करो, सब कुछ पॉजिटिव करो, पॉजिटिव होगा और हैप्पी रहो और खुशी खुशी जितना भी टाइम मिल रहा है ना अपना एंजॉय करो, ठीक। सो बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट मैं टॉपिक लाऊंगी बहुत गजब, क्योंकि अभी बहुत दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है और दौड़ रहा है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो भी लाऊंगी वो क्वेश्चन आर द आंसर का लाएंगे, बता भी दिया मैंने, वाह। तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगी, जिसको भी जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो वहां पे पूछ लेना और उसका मैं फिर आंसर दूंगी और बहुत मजा आने वाला भाई। यूनिक क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल यूनिक, ठीक है। सब बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।